गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। चैप्टर 10 शेप्स चल रहा है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सॉलिड शेप्स पढ़ेंगे। सॉलिड शेप्स जो होती हैं उनकी हर एक साइड एक सरफेस होती है और जैसे हम फेस कहते हैं, और वो फ्लैट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। टू फेसेस ऑलवेज मीट एट एन एज विच कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड। टू फेसेस मीन्स वन फेस वन फेस वन फेस, या तो ये दोनों फेस या ये दोनों फेस या ये दोनों फेस। ये जिस भी किनारे पर आकर मिलेंगे उसको हम उसका एज कहते हैं, और वो भी फ्लैट हो सकता है या कर्व्ड हो सकता है। थ्री एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स, और थ्री एजेस मीन्स वन एज, टू एज, थ्री एज। ये तीनों एजेस यानी ये तीनों किनारे जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं, पॉइंट मीन्स ये वाला पॉइंट, उसको हम उसका वर्टेक्स कहते हैं। सॉलिड शेप्स में नंबर 1 है हमारा क्यूबॉइड। लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। मैच बॉक्स, कबर्ड, गिफ्ट बॉक्स, ब्लैक बोर्ड, डस्टर। ये जो शेप्स हैं ये सब एग्जाम्पल हैं हमारा क्यूबॉइड का। ईच फेस ऑफ द क्यूबॉइड इज़ अ रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का जो भी फेस होगा वो एक रेक्टेंगल की शेप का होगा। रेक्टेंगल मीन्स जिसकी टू साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। A cuboid has 6 faces, 12 edges and 8 vertex. Second है हमारा cube. Look at the objects given below. Dice, building block, sugar cube, Rubik's cube. ये जो objects हैं ये सब cube के example हैं, और हर एक cube का जो face होता है वो square shape का होता है, means उसकी 4 sides equal होती हैं। और A cube has 6 faces, 12 edges and 8 vertex. क्यूब की भी 6 faces होते हैं, 12 edges होते हैं और 8 vertex होते हैं। थर्ड है sphere, tennis ball, football and globe. These are the objects of the shape of sphere. ये जो objects हैं ये sphere shape के हैं, और sphere shape में केवल एक curved face होता है। A sphere has one curved face, 0 edges and 0 vertex. इसके बाद फोर्थ शेप है हमारी सिलेंडर। सिलेंडर के लिए जो ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल में दे रखे हैं वो है कैंडल, फ्लूट, सेल, केक। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज़ द शेप ऑफ ए सिलेंडर। इन सभी की जो शेप है वो एक सिलेंडर की है, और सिलेंडर जो है उसमें अ सिलेंडर हैज़ वन कर्व्ड फेस, टू फ्लैट फेसेस, टू कर्व्ड एजेस एंड 0 वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स 0 होते हैं, 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, मीन्स ये वाला फेस और ये वाला फेस। 1 कर्व्ड फेस होता है जो कि ये होता है, और 2 कर्व्ड एजेस होती हैं। एजेस मीन्स किनारे जहाँ पर 2 साइड्स मिलती हैं, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड कहाँ मिल रही है, यहाँ पर आकर, तो ये इसका एज है। इसके बाद लास्ट है कोन, फनल, आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप। ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कोन शेप के हैं। और कोन जो है उसमें अ कोन हैज़ वन कर्व्ड फेस, वन फ्लैट फेस, वन कर्व्ड एज एंड वन वर्टेक्स। कोन जो होता है उसमें वन कर्व्ड फेस होता है जो कि ये है, वन फ्लैट फेस होता है जो कि ये है, वन कर्व्ड एज, कर्व्ड मीन्स गोलाई लिए हुए जो होता है वो ये है, जहाँ पर ये वाला फेस और ये वाला फेस मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और वन वर्टेक्स है जो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड यहाँ इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, इसलिए ये इसका वर्टेक्स है। अब एक्सरसाइज 5 जो है वो आपकी सॉलिड शेप्स पर ही है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ये 6 ऑब्जेक्ट्स आपको बनाकर दे रखे हैं और 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको शेप देखनी है, किस शेप की है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस शेप का है, और उसी नेम पर सर्कल करना है। सेकंड जो है उसमें मैचिंग करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं, जिस ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो आपको मैच करना है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 6 है। यहाँ पर हिंट दे रखा है, आपको सेंटेंसेस पूरे पढ़ने हैं और उसके बाद शेप का नेम लिखना है। फर्स्ट है आई हैव वन फ्लैट फेस एंड वन कर्व्ड फेस, माई फ्लैट फेस इज सर्कुलर इन शेप, आई लुक लाइक ए पार्टी हैट। पार्टी हैट सबने देखा है, वो कोन शेप का होता है, तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा कोन। सेकेंड है आई हैव 2 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेस, माई फ्लैट फेसेस आर सर्कुलर, आई डोंट हैव वर्टिक्स।
दैट इज सिलेंडर। थर्ड, आई हैव 6 फ्लैट फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स, ऑल माई एजेस आर ऑफ द सेम लेंथ। सेम लेंथ मीन्स स्क्वायर शेप, और जो क्यूब होता है वो भी स्क्वायर शेप का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूब। इसके बाद फोर्थ है, आई एम परफेक्टली राउंड, आई डोंट हैव फ्लैट फेस एंड आई डोंट हैव स्ट्रेट एजेस, दैट इज स्फीयर। इसके बाद है आउटलाइंस ऑफ सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स की आउटलाइन कैसी होती है? वी कैन ट्रेस द बेस ऑफ ए सॉलिड शेप टू गेट ए प्लेन शेप। जब हम किसी सॉलिड शेप को ट्रेस करेंगे तो हमको उस प्लेन शेप मिलेगी। जैसे द बेस ऑफ ए मैच बॉक्स टू गेट अ रेक्टेंगल। अगर आप मैच बॉक्स को रख के उसके चारों तरफ पेंसिल चलाएंगे और फिर मैच बॉक्स हटा कर देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल शेप मिलेगी। इसके बाद है द बेस ऑफ अ डाइस टू गेट अ स्क्वायर। डाइस को रखकर अगर आप ट्रेस करेंगे तो उसकी हमको स्क्वायर शेप मिलेगी। द बेस ऑफ अ ग्लास टम्बलर टू गेट अ सर्किल। अगर ग्लास को रखकर हम ट्रेस करेंगे तो हमको सर्कल मिलेगा। द बेस ऑफ ए सैंडविच टू गेट अ ट्राइंगल। अगर किसी सैंडविच को ट्रेस करेंगे तो हमको ट्राइंगल का शेप मिलेगा। इसके बाद फन टाइम में एक्सरसाइज दे रखी है, आइडेंटिफाई द शेप बाय ट्रेसिंग द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के नेम दे रखे हैं, आपको वो ऑब्जेक्ट लेना है, उसको ट्रेस करना है और उसको हटाने के बाद ये गैस करना है कि वो किस शेप का निकला। तो फर्स्ट है इरेज़र। आप अपनी इरेज़र यहाँ पर रख कर उसको ट्रेस करेंगे, इरेज़र हटा कर देखेंगे कि कौन सी शेप निकली और फिर उसका नाम यहाँ लिखेंगे। सेकंड है बॉटल कैप। किसी भी बॉटल का कैप लेकर यहाँ रख के ट्रेस करिए। ट्रेस करने के बाद उसको हटाइए और देखिए क्या शेप आई। जो भी शेप आती है उसका नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद चैप्टर का लास्ट पेज है जिसमें ऑब्जेक्ट्स दैट स्लाइड और रोल ये बताया जा रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड किया जा सकता है या स्लाइड होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट रोल होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट सॉलिड शेप्स हैव कर्व्ड एंड फ्लैट फेसेस। हमने अभी पहले पढ़ा कि सॉलिड शेप्स में कर्व्ड फेसेस होते हैं और फ्लैट फेसेस भी होते हैं। तो कुछ सॉलिड शेप्स ऐसी होती हैं जिनके फ्लैट फेसेस होते हैं और जिनको हम स्लाइड कर सकते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन एंड सिलेंडर कैन स्लाइड। स्लाइड मीन्स खिसकाना। और सॉलिड शेप्स विद कर्व्ड फेसेस रोल। और जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनको हम रोल कर सकते हैं। रोल मीन्स एक बार उसको पुश करेंगे तो वो घूमता हुआ आगे चला जाएगा। सॉलिड शेप्स का एग्जाम्पल है, कर्व्ड फेसेस वाली शेप्स का एग्जाम्पल है कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर कैन रोल। सिलेंडर एंड कोन्स हैव कर्व्ड एंड फ्लैट फेसेस, दे स्लाइड ऑन their flat surfaces, they roll along their curved surfaces. Look at the pictures and choose the correct answer. यहाँ पर आपको पिक्चर्स को देखना है और करेक्ट आंसर पर टिक करना है। जैसे द स्फीयर विल, स्फीयर मीन्स ये राउंड शेप, तो ये रोल होगी या स्लाइड होगी। यहाँ पर अभी बताया था कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर कैन रोल। स्फीयर के लिए रोल लिखा हुआ है तो यहाँ हम रोल पर टिक करेंगे। सेकंड है द क्यूब विल रोल और स्लाइड। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए थे वो स्लाइड होने वाले थे, जिसमें क्यूब था, क्यूबॉइड था, कोन था और सिलेंडर था। तो यहाँ पर क्यूब है तो ये स्लाइड होगा, इसको स्लाइड पर टिक करेंगे। और यहाँ पर है द सिलेंडर विल रोल और स्लाइड। सिलेंडर दोनों में ही आ रहा है, उसके रखने पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रखा हुआ है, तो वो रोल होगा या स्लाइड होगा। यहाँ पर ये जिस तरह से रखा हुआ है उसके हिसाब से ये रोल होगा। और हॉट्स में है क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको ट्राइंगल्स काउंट करके लिखने हैं। यहाँ मैंने आंसर दिया है लेकिन फिर भी आप लोग अपने आप काउंट करके देखेंगे कितने ट्राइंगल्स आते हैं। दैट्स ऑल, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करना है।